अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या शुगर के मरीज मकई का आटा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? मकई से बनी चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज मैं इसी वीडियो में आपको डिस्कशन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये एक बहुत ही एक जरूरी सवाल है। शुगर के मरीज अक्सर हर दूसरा मरीज ये पूछता है कि जो हम कौन सी जो है वो आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, क्योंकि अमूमन इन्हें रोटी यूजुअली मना होती है, खासतौर पे उन शुगर के मरीजों को जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितने भी ग्रेन्स हैं हमारे पास, जितने भी किस्म के अनाज हैं, सबके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो शुगर के मरीजों के लिए सूटेबल नहीं समझा जाता। तो आज हम मकई की रोटी के बारे में बात करेंगे। गंदम पे तो हमने बात की थी, क्या इसकी रोटी हम लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अगर खा सकते हैं तो क्या तरीका है उसको खाने का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में अगर आपने पता करना है कि वो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, या अगर बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी, तो उसके लिए आपको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना पड़ेगा। अगर तो वो 50 से कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इसका मतलब है वो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखेगी। अगर 50 से 75 है, मतलब 50 टू 75 के दरमियान है, तो इसका मतलब वो मॉडरेट टू हाई है, मतलब वो बढ़ाएगी लेकिन थोड़ा बढ़ाएगी। लेकिन अगर 75 प्लस है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगी, वो आपको उससे कट ऑफ कर देना चाहिए। तो अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 50 टू 75 के दरमियान है। जो मकई का आटा है, मेज फ्लोर है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो पाया जाता है 50 से 75 के दरमियान। इसका मतलब ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा ये बताता है कि ये इसकी जो शुगर लेवल है ये मॉडरेशन टू हाई की तरफ लेके जाएगा। मतलब ये कि शुगर आपकी समटाइम्स ये कंट्रोल भी रखेगा, मतलब बढ़ेगी लेकिन थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन कुछ मामला में ये आपकी शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा देगा। डिपेंड करता है कि आप इस आटे को तरीके किस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस आटे को बनाते वक्त इसके अंदर कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी चीज इसके अंदर डाल लेते हैं जिस जो कि इसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है, तो फिर ये आपके ब्लड शुगर लेवल की कंजम्पशन को स्लो कर सकता है। अदरवाइज ये आटा शुगर के मरीजों को इतना रिकमेंड नहीं किया जाता कि डायरेक्ट आप मक्के की रोटी की बना के इस्तेमाल करें। दो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर विटामिन बी भी पाया जाता है, डिफरेंट विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा ही बेहतरीन होता है, दिल की सेहत के लिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे। ये डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है, लेकिन वो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ इस्तेमाल करने का। शुगर के मरीज अगर इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने उसको सिंपल ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई लाइक एक 2 से 3 अंडे डाल के साथ कुछ वेजिटेबल्स डालकर 2 चम्मच इस आटे के डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसकी मिक्स की एक तवे पे रख के एक रोटी आप बना के इसको एंजॉय करें। इस तरह आपका ब्लड शुगर लेवल ये कंट्रोल में रखेगी। जी हाँ, क्योंकि आप जो अंडे डालें उसके अंदर 2 से 3, अगर 3 अंडे भी डालते हो, 3 अंडों के अंदर कम से कम 14 से 15 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाएगा। उधर से जो आपने वेजिटेबल्स कट ऑफ करके उसके अंदर शामिल की हुई है, जो वेजिटेबल्स काट के रखी हुई है, उससे आपको हाई फाइबर कंटेंट मिल जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको वो जो 2 चम्मच आपने मकई की रोटी के आटे के लिए हैं, उससे आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये जब कंबाइन होंगे प्रोटीन, फाइबर और आपका ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या करेगा, आपकी जो शुगर अचानक से बढ़ती है उसकी कंजम्पशन को स्लो कर देगा खून में। अचानक से शुगर नहीं बढ़ेगी। ये एक तरीका है सबसे बेहतरीन शुगर के मरीजों के लिए, जिसमें वो मकई की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहें आप डायरेक्ट आपने मकई की रोटी बनाकर या पराठा बनाकर इस्तेमाल करना है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास तौर पे उन शुगर के मरीजों के लिए जिनकी शुगर पहले ही कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिनका HbA1c लेवल बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाई है। सो उनके लिए चीज डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो उनको तंग कर सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी और आटे की बात करें तो उसके बारे में फिर दोबारा किसी वीडियो में डिस्कशन होगी, लेकिन बहरहाल इस वीडियो का एंड में रिजल्ट यही है कि शुगर के मरीज अगर ये मकई का आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी 2 से 2.5 चम्मच से ज्यादा आपने आटे का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जो मैंने आपको वेजिटेबल्स और एग्स का इस्तेमाल किया वो एग्स का तो शामिल कर लें। इसके अलावा अगर कोशिश करें इस आटे से परहेज करें, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 75 के दरमियान है, ये आपकी शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड लेवल तक बढ़ा सकता है। एक दफा शुगर बढ़ जाए तो फिर नीचे भी मुश्किल से आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।